अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स में परिचय, उसका पार्ट 11। और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर हमारा जो है पूरा होने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में जो पेमेंट करते हैं हम लोग, उस पेमेंट के लिए हमारे पास या कस्टमर के पास कौन से ऑप्शंस है, किन किन तरह से कस्टमर जो है वो पेमेंट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देख रहे थे यहाँ पे। તો ઈ કોમર્સ और एम કોમર્સમાં ચૂકવણી એ સૌથી મહત્વનું પાસું છે। ચૂકવણીની પરંપરાગત પદ્ધતિમાં चुकवनी की जो परंपरागत पद्धति यानी जो पहले से यूज हो रही है, तो उसमें क्या है, रोकड़ है, कैश में, या तो फिर चेक या तो फिर क्रेडिट कार्ड, उससे पेमेंट होता था। એટલે રોકડ, ચેક કે ક્રેડિટ કાર્ડ વડે થતી ચૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે। ગ્રાહક અને વિક્રેતા એટલે કે સેલર વચ્ચે થયેલા ઓનલાઈન નાણાકીય વિનિમયને इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी कहे છે। यानी कस्टमर और जो सेलर होगा, दुकानदार या मालिक, दुकान का मालिक, जो उन दोनों के बीच में जो भी पेमेंट की प्रोसीजर होगी ऑनलाइन होगी अगर, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चुकवणी माटेना मुख्य विकल्पों की चर्चा नीचे करवामां आवी छे। अब जो आज के टाइम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जो जितने ऑप्शन है कस्टमर के पास, वो सब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले था उसमें चुकवणी माटेना कार्ड, यानी अलग अलग कार्ड जो होते हैं उससे पेमेंट होगा अगर, तो उसमें कौन से कार्ड्स आएंगे। चुकवणी माटेना कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड नो समावेश करी शकाय। ये सब क्या अलग अलग कार्ड है जिसका यूज करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है। जे सामान्य रीते ग्राहक द्वारा खरीदी माटे उपयोग में लेवाता तमाम प्रकारना प्लास्टिक कार्ड ने पेमेंट कार्ड कही शकाय। जितने प्लास्टिक के कार्ड यूज होंगे पेमेंट के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेमेंट कार्ड। अब इसमें टोटल कार्ड में तीन चीजें, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और स्मार्ट कार्ड। उसमें क्रेडिट कार्ड हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था पूरा, कि क्रेडिट कार्ड मतलब कैसे काम करेगा, इसमें कौन से पक्ष जो है वो सब इन्वॉल्व होंगे और पूरी प्रोसीजर जो होगी वो कैसे होगी। क्रेडिट कार्ड में इतना होगा कि क्रेडिट कार्ड में जो है कस्टमर के अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा उसको यूज़ करने के लिए मिलेगा। वो उसके बैंक के जो स्टेटमेंट होंगे, जितना उसके मंथ का ट्रांजेक्शन होगा, उसके हिसाब से बैंक डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को या ये जो कस्टमर है हमारा बैंक का, उसको कितने की क्रेडिट देनी है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड हमने देख लिया। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, तो डेबिट कार्डનું કાર્ય ક્રેડિટ કાર્ડ કરતાં અલગ છે। તેમાં ગ્રાહકના બેંક ખાતામાંથી સીધા વ્યાપારીને રકમનું સ્થાનાંતર એટલે કે ટ્રાન્સફર થાય છે। क्या होगा इसमें डिफरेंस, क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर। क्रेडिट कार्ड में क्या होता था, क्रेडिट कार्ड में जो बैंक है वो पेमेंट करती थी सेलर को, जबकि कस्टमर जो होगा जिसका क्रेडिट कार्ड है वो क्या करेगा, बाद में बैंक को पेमेंट करेगा। ठीक है, जबकि डेबिट कार्ड में क्या होगा, डेबिट कार्ड में सीधा जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उसमें जितना बैलेंस होगा उतना ही वो यूज कर सकता है, और जितना यूज करेगा उतना सीधा उसके बैंक अकाउंट से जो सेलर होगा जिसको पेमेंट किया उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। એટલે કે ગ્રાહકને ખાતામાં તત્કાલ કપાત કરવામાં આવે છે, यानी जितना पेमेंट होगा उतना अमाउंट सीधा अकाउंट में से कट हो जाएगा, कपात हो जाएगा। डेबिट कार्ड ग्राहकने तेनी क्षमताथी વધુ खरीदी करवानी परवानगी आपतुं નથી। क्रेडिट कार्ड में क्या था, जितना अकाउंट बैलेंस था उससे ज़्यादा बैंक ने जितनी क्रेडिट दी आपको उतना आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 10,000 बैलेंस है और बैंक ने आपको दूसरे 10,000 की आपको क्रेडिट दी है, अगर क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है 10,000 बैलेंस, 10,000 की क्रेडिट, ये दोनों मिला के आप टोटल 20,000 का अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो उसमें। अगर आपने 20,000 यूज़ किया है, 10,000 तो आपके अकाउंट में था ही, जबकि 10,000 आपने ज़्यादा यूज़ किया है, क्रेडिट जो यूज़ की उसका आपको बैंक को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि डेबिट कार्ड में क्या होगा, डेबिट कार्ड ग्राहक ने तेनी क्षमताथी વધુ, यानी जितनी कस्टमर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा खर्च करने की उसको परमिशन नहीं देगा। डेबिट कार्ड ग्राहक ने तेनी क्षमताथी વધુ खरीदी करवानी परवानगी आपतुं નથી, તેથી ग्राहक પોતાની મર્યાદામાં જ खरीदी करे। जिससे क्या होगा, ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए लिमिटेशन बनेंगे, मतलब जितना अमाउंट आपके पास है उतना का आप परचेज करो, अगर अमाउंट नहीं है तो आप उतनी खरीदी आप नहीं कर सकते। તેથી ગ્રાહક પોતાની મર્યાદામાં જ ખરીદી કરે છે। उसके बाद आएगा स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड में क्या होगा, तो स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड जेવું જ દેખાય છે, परंतु તેની सपाटी पर माइक्रोचिप जड़ेली હોય છે। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि कौन से कार्ड के ऊपर माइक्रोचिप होती है, मतलब पेमेंट ना कया कार्ड ऊपर माइक्रोचिप जड़ेली हो, तो उसमें क्या आएगा आंसर, स्मार्ट कार्ड के ऊपर। अब चिप है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है। अब वो डेटा कौन सा स्टोर है उसके अंदर, तो आ माइक्रोचिप में खातानी माहिती, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन
આરોગ્ય સંબંધિત વીમાની માહિતી, કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ લેવો उसकी ઇન્ફોર્મેશન, અંગત કી અને ઉપયોગકર્તાની અન્ય અંગત એટલે કે પર્સનલ માહિતીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. સ્માર્ટ કાર્ડની સંગ્રહ ક્ષમતા સામાન્ય કાર્ડ કરતાં 100 ગણી વધુ હોય છે. स्मार्ट कार्ड में संग्रहित माहिती सांकेतिक स्वरूप में होवाथी ते क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड थी વધુ सुरक्षित હોય છે. सांकेतिक स्वरूप में माहिती मतलब क्या होगा, जैसे हमने देखा था ना क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, मतलब होता है कंटेंट, जैसे कि आप सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर, पर उसको एक ऐसे अलग लैंग्वेज, कंप्यूटर वर्ड को क्या किया हुआ है, एक ऐसी अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है जिसको कोई पढ़ नहीं सकता. अगर कोई पढ़ेगा भी, कोई देखेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है. तो वैसे स्मार्ट कार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी ऐसे सांकेतिक स्वरूप में कन्वर्ट की हुई होगी. क्रिप्टोग्राफी के अंदर उसको क्या किया होगा, कन्वर्ट किया होगा. इसका मतलब क्या होगा कि वो करंट, अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई और पर्सन, कोई बाहर का पर्सन पढ़ भी लेता है, अगर उसको या देख भी लेता है तो उसको समझ में आएगा नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है या इसका मतलब क्या है. तो इसलिए ज़्यादा सुरक्षित है ये. ग्राहक कार्ड में रोकड़ पण उमेरी શકે છે. कस्टमर क्या करेगा, अपने कार्ड के अंदर अगर अमाउंट ऐड करना है तो आप वो ऐड भी कर सकते हो. छूटक व्यापारियों की दुकान पर कार्ड रीडर उपलब्ध हो. आप कार्ड का यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे एक कार्ड रीडर ऐसा एक हार्डवेयर होता है जो वहाँ पे होना चाहिए तथा તેને पीसी સાથે જોડી પણ શકાય છે. આમ સ્માર્ટ કાર્ડ વધુ ફાયદાકારક છે. તો ડિજિટલ રોકડનો સંગ્રહ કરવા માટે સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. ડિજિટल रोकड़નો आपको अगर स्टोर करना है तो आप सीधा अपने कार्ड के अंदर भी उसको स्टोर कर सकते हो. ये हो गया कार्ड से पेमेंट. अब दूसरा एक आएगा कार्ड में चार्ज कार्ड. तो चार्ज कार्ड में क्या होगा, तो चार्ज कार्ड पण एक प्रकारनी चुकवणी प्रक्रिया છે જેમાં ગ્રાહક કાર્ડ દ્વારા વિક્રેતાને ચુકવણી કરી શકે છે. તે क्रेडिट कार्ड की तुलना में चार्ज कार्ड में धिराण की कोई मर्यादा होती नहीं. इसमें क्या होगा, अब ये भी क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड दोनों में सिमिलरिटी से कुछ मेल जोल है दोनों में. अब वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जिससे भी कार्ड परचेज करोगे, वो फॉर एग्जाम्पल आपने चार्ज कार्ड परचेज किया किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी बैंक से, आपने लिया 50,000 अमाउंट का चार्ज कार्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, आप 50,000 अमाउंट यूज कर सकते हो, बट बाद में आपको 50,000 का जो आपने अमाउंट यूज किया हुआ है वो आपको इंटरेस्ट के साथ बाद में पेमेंट करना पड़ेगा. तो क्रेडिट कार्ड की तुलना में चार्ज कार्ड में धिराण की कोई मर्यादा होती नहीं. अब यहाँ पे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. चार्ज कार्ड आपने ले लिया तो आपके ऊपर है कि आपको कितना उसका यूज करना है. आप जितना चाहे उतना अमाउंट का आप यूज करोगे, बट क्या होगा, बाद में आपको उसका जो भी अमाउंट आपने जो यूज किया वो इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा. ग्राहक कार्ड अपना संस्था ने बिलिंग समयगाળાના અંતે પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવણી करवानी हुई. आपने एग्जाम्पल अभी ये यूज किया 50,000 रुपये, तो आप क्या करेगा, आपने जहाँ से भी जो भी संस्था से आपने चार्ज कार्ड लिया हुआ है वो संस्था क्या करेगी, आपको बता देगी कि आपने इतना अमाउंट यूज किया है, आपको इतनी डेट तक यानी कि इतने दिनों के अंदर आपको ये पेमेंट संस्था जो है या बैंक जो है उसको रिटर्न करना, यानी उसका बिल जो है वो पे करना पड़ेगा आपको. जो आम न बने तो तेने लेट फी भरवी पड़े છે. अब जो टाइम दिया हुआ है संस्था ने वो टाइम में अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर लेट फी भी लगेगी, उसका इंटरेस्ट भी होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में तीसरा ऑप्शन हमारे पास नेट बैंकिंग. तो नेट बैंकिंग क्या होता है, नेट बैंकिंग हमने ई कॉमर्स वाले चैप्टर में भी देखे थे कि जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके चुकवणी करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमने एक ऑप्शन देखे थे नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग में क्या होगा, जो बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक में अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर नेट बैंकिंग स्टार्ट किया हुआ है तो वहाँ से आपको एक कस्टमर आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा. लॉगिन करने के लिए आपको एक कस्टमर आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा, जिसका यूज़ करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो. और वहाँ से जितने बैंक के काम है, चाहे आपको आपके अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना हो, आपको किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी हो, आपको पूरे साल का रिकॉर्ड देखना हो, कितना आया है कितना गया है हमारे अकाउंट से, तो वो सारी चीज़ें आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके देख सकते हो. अब नेट बैंकिंग का पेमेंट में यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, तो नेट बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग में कोई पण प्रकारना कार्डनो समावेश करवामां आवतो नहीं. यहाँ पे कोई कार्ड इन्वॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे आप अपने मोबाइल के जरिए या तो फिर अपने कॉम्प्यूटर के जरिए पेमेंट करोगे. इंटरनेट बैंकिंग सहितનું बैंक खातुं धरावतो ग्राहक તેનો उपयोग કરી શકે છે. क्या लिखा है, आपको अगर यूज़ करना है नेट बैंकिंग का तो आपके अकाउंट के ऊपर नेट बैंकिंग की फैसिलिटी स्टार्ट करवानी होगी बैंक में जाकर. नेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक ऑनलाइन खरीदी તેમજ चुकवणी કરી શકે છે. क्या लिखा है, नेट बैंकिंग का यूज़ करके कस्टमर जो भी जिसका अकाउंट है वो क्या करेगा, ऑनलाइन खरीदी भी कर सकते हैं, या तो फिर उसका कुछ बिल पेमेंट करना है अगर या किसी को मनी ट्रांसफर करनी तो वो भी कर सकते हैं. જેના માટે बैंक द्वारा તેને नेट बैंकिंग पासवर्ड पूरा पाड़वामां आवे છે. क्या करे, बैंक वाले क्या करेंगे, एक आईडी और एक पासवर्ड उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसका यूज़ करके वो अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं.
ई કોમર્સ અને એમ કોમર્સની એક વેબસાઇટ अनेक वेबसाइट नेट बैंकिंग द्वारा चुकवणी की सुविधा पूरी पाड़े है। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको नेट बैंकिंग की, अगर आपने कुछ परचेज किया तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि अगर पेमेंट आपको नेट बैंकिंग से करना है तो आप नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए। ओके, नंबर 4 पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ETF। IMP फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक બેંકના ખાતામાંથી અન્ય બેંકના ખાતામાં રકમ સ્થાનાંતરિત એટલે કે ટ્રાન્સફર કરવાના કાર્યને ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। क्या लिखा है? एक बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर आपको करनी है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दुनियानी बैंकों पारस्परिक व्यवहार। अब ये EFT का यूज कौन कौन करेगा? अगर कोई दो बैंक एक दूसरे से कुछ लेन देन करती है, अगर ट्रांजेक्शन होते हैं अगर, और उनको पेमेंट करना है या रिसीव करना है अगर, तो वो यानी दुनियानी बैंकों पारस्परिक व्यवहारो, ATM ना उपयोगनी ट्यूशन फी चुकवणी, कर्मचारीओं पगार जमा करवा, बैंक खाता मासिक कपात वगैरह EFT ना उदाहरण है। क्या लिखा है यहाँ पे? अभी बैंक खाता ने मासिक कपात मतलब आपने कोई बैंक की फैसिलिटी यूज की है, ठीक है, और उस पर आपको जो भी बैंक को फीस पे करनी होती है वो क्या ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाती है, यानी कि आपके अकाउंट से सीधा मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? बैंक के अकाउंट में, ठीक है। फिर कर्मचारियों ने पकड़, यानी संस्था होती है, कंपनी होती है, वो अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको जो मंथली सैलरी होती है वो क्या होते हैं? उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, यानी कि कंपनी के अकाउंट से जो एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में सीधा मनी ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलेंगे EFT। नंबर 5 पे आएगा ई वॉलेट। अब ई वॉलेट क्या होता है? तो ई वॉलेट मतलब बेस्ट एग्जांपल उसका दूं तो अगर पेटीएम से क्या, पेटीएम क्या एक वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। इसमें क्या होगा कि आपको आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा अमाउंट पड़ा हुआ है और वो अमाउंट अपने वॉलेट में आप ले लोगे ई वॉलेट में, यानी कि पेटीएम के अंदर, तो सीधा आप उसका यूज कर सकते हो। વેપારીઓને સુરક્ષિત રીતે ઓનલાઈન ચૂકવણી માટેના ઇલેક્ટ્રોનિક કાર્ડને ई वॉलेट कहे छे, તે क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड ની જેમ જ कार्य करे छे। अब यहाँ पे जो ई वॉलेट है वो एक कार्ड के फॉर्म में। अब वो कार्ड में क्या क्या आएगा? तो ई वॉलेट द्वारा चुकवणी करती वखते ग्राहक के क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड नंबर पूरो पाडवानी जरूर नहीं। आથી चुकवणी माटे आ पद्धति વધુ सुरक्षित है। ई वॉलेट में ग्राहके पोतानुं नाम, सरनामું, क्रेडिट कार्ड की माहिती वगैरह फक्त एक ज वार आपवी पड़े छे, जे व्यापारी पोताना सर्वर पर संग्रह कर ले। क्या लिखा है? आपको आपके ई वॉलेट का यूज करना है तो आपको वन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, सब आपका नाम, आपका अकाउंट कौन सा है, आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको वन टाइम आपको प्रोवाइड करनी है वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? जो भी सेलर होगा वो अपने सर्वर के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेगा। और लास्ट में आएगा, लास्ट टॉपिक हमारा रुपे। रुपे क्या है? रुपे एक इंडियन कंपनी है करके, तो कि जैसा कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उसमें अलग अलग कंपनी से होते हैं। वो होता है बैंक का क्रेडिट कार्ड या बैंक का डेबिट कार्ड, बट उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक इन्वॉल्व होती है, जिसको जैसा कि मास्टर कार्ड है या वीज़ा है, तो वो सब क्या है? आपने कभी देखा होगा ATM के ऊपर मास्टर कार्ड लिखा हुआ होता है या वीज़ा लिखा हुआ होता है या रुपए लिखा हुआ होता है। तो वो क्या है? वो एक थर्ड पार्टी है जो क्या करती है? बैंक को और अकाउंट जिसका है बैंक में, उन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मास्टर कार्ड और रुपए जो थी, मास्टर कार्ड या वीज़ा, वो तो पहले से थी यहाँ पे। अब यहाँ पे रुपए जो आया इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे पूरा काम करेगा, यानी कि आपका अगर मास्टर कार्ड कंपनी का आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है या वीज़ा कंपनी का है तो आप क्या कर सकते हो? पूरे वर्ल्ड में उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका रुपए कंपनी का है तो वो क्या होगा? ओनली इंडिया में, पूरे इंडिया में ही आप कहीं पे उसको यूज़ करो, इंडिया के बाहर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो मास्टर कार्ड या वीज़ा के कंपेयर में कॉस्ट रुपए में कम आएगा। तो रुपे એટલે રૂપી અને પેમેન્ટ, રૂપી એન્ડ પેમેન્ટ। નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે NPCI એ શરૂ કરેલી કાર્ડ દ્વારા ચૂકવણીની આ એક નવી રીત છે। રૂપે કાર્ડનો ઉપયોગ ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડની જેમ જ કરી શકાય છે। રૂપે ચૂકવણી માટે અનેક કાર્ડનો अन्य कार्ड नो स्थानिक विकल्प है। क्या लिखा है? दूसरे कार्ड जो है एक मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, उनके सामने क्या एक स्थानिक यानी कि लोकल एक ऑप्शन है हमारे पास, जो इंडियन कंपनी है। रुपे कार्ड ना उपयोग द्वारा थता तमाम व्यवहारों पर भारत में ज प्रक्रिया करवामा, क्या लिखा है? भारत में ज प्रक्रिया करवामा आवे छे, ज्यारे मास्टर कार्ड के वीज़ा कार्ड पर भारतनी बहार प्रक्रिया करवामा आवे छे। रुपे में व्यवहारनी प्रक्रिया स्थानिक स्तरे थती होवाथी दरेक व्यवहारनी लेवड़ देवड़ और करारनो खर्च घटाड़ी शकाय है। क्या लिखा है? सब कुछ यहाँ इंडिया में ही होगा, मतलब लोकली होगा, स्थानिक स्तर है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लेवड़ देवड़ में
या ट्रांजैक्शन में जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी कॉस्ट होता है, खर्च जो भी, उसको क्या होगा, वो खर्च कम हो सकता है यहाँ पे। આમ ઓછું ખર્ચાળ હોવાથી રૂપે ગ્રાહક અને બેંક બંને માટે लाभदायी છે। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिट है इसमें, कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी। ठीक है, आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ, यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा पूरा होता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी के ऊपर है पूरा, बट थोड़ा डीप में समझाया गया है सब चीज़, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो विनिंग हो गए वो सब हो गए, तो इतना डिफिकल्ट नहीं, आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।